कि अतीक अहमद की जिस प्रकार से हत्या हुई, आप देखे होंगे साबरमती से जब लाया गया था, नैनी जेल लाया गया था अतीक अहमद को और उनके भाई को, दोनों को, तो मीडिया वाले लोग दौड़ रहे थे, कोई एक आध बाइट आ जाए, तमाम जो बड़े बड़े जो चैनल वाले लोग थे, एक भी बाइट अतीक अहमद और अशरफ का नहीं मिला। लास्ट में उनको अतीक अहमद का मुंह दिखाना पड़ा अपने टेलीविज़न पर सरेआम। आप ये भी देखे होंगे, जब अतीक अहमद पैंट खोल करके पेशाब करता है तो पेशाब को दिखाना पड़ा पूरे देश को, ये देखो अतीक अहमद का पेशाब गिर रहा है, पीला है या वाइट है। इतनी चाक चौबंदी थी, इतनी सुरक्षा व्यवस्था था ना सर, आप भी देखे होंगे। फिर ये कौन सी जरूरत पड़ गई भाई कि अतीक अहमद को आप बिल्कुल आप रात में उसको खड़ा कर दिए, खड़ा करके और इंटरव्यू दिलवा रहे हैं। वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी सभी लोग थे, तमाम आला अफसर थे। उस आला अफसर के बीच में वो 3 अपराधी कैसे घुस गया? अतीक के बेटा को एनकाउंटर किया जा सकता है, विकास दुबे का एनकाउंटर किया जा सकता है, गाड़ी पलटवाया जा सकता है, फिर वो 3 अपराधियों की एनकाउंटर क्यों नहीं की गई? 5-6 दिन पहले का एक अशरफ जो अतीक अहमद के भाई हैं, उनका एक बाइट भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि एक कोई आईपीएस ऑफिसर थे जो शायद उन्हें आगाह किए थे कि हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हें निपटा दिया जाएगा किसी भी तरीके से, जेल से बाहर निकाल करके। ये भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है, बाइट वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि जो उनके एक मिश्रा जी करके जो एडवोकेट हैं, वो भी लगातार चिट्ठी लिखने के प्रयास कर रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि उनके घर पे भी बमबारी हुई है। अतीक अहमद 5 बार विधायक भी रहा है, जनप्रतिनिधि रहा है, ये बात हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। अतीक अहमद 1 बार सांसद रहा है, पार्लियामेंट भी गया है, इस बात को हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। और चुनने वाले कौन? जनता चुने हैं, तो कुछ न कुछ तो अतीक अहमद में अच्छा ही होगी, ऐसे ही तो नहीं चुन लिए होंगे। ठीक है, किसी के रंगदारी में 1 बार चुना जाएगा, किसी के डर में 2 बार चुना जाएगा। आप समझ रहे हैं, 5 बार उत्तर प्रदेश जो कभी संतों का जगह हुआ करता था, जहाँ पे कभी भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म लेकर के उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती को गौरवशाली इतिहास दिए, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन हो, मथुरा हो, जहाँ पे विदेशी लोग आते हैं शांति के लिए, उस उत्तर प्रदेश को चीख चिल्लाहट का पर्याय बना दिए योगी आदित्यनाथ जी। कि अतीक अहमद की जिस अपराधी ने हत्या किया, वो हत्या करने के बाद बोलता है जय श्री राम। इसका मतलब जय श्री राम का नाम सिर्फ बदनाम करने के लिए आप लोग बने हो? भगवान श्री राम का मूल्य यही था? ये लोग कोई संत तो नहीं है ना, ये लोग कोई संत तो नहीं है। फिर क्या इन लोगों को मिट्टी में नहीं मिलानी चाहिए? क्या सिर्फ मुसलमानों को या गैर जो मुख्यमंत्री जी का जो स्वजातीय है, उनके अलावे जितने भी लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए कानून बना है क्या मिट्टी में मिलाने वाला? फिर तो विकास दुबे की भी क्या गलती थी भाई? पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड आप सुने ही होंगे, 3-4 साल पहले हुआ था। पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड के मामले को माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यह फर्जी एनकाउंटर था, और उसके बाद एक उम्मीद की लौ जली थी कि शायद इसमें पुष्पेंद्र यादव के परिजनों को कुछ न्याय मिल सकेगा, इंसाफ मिल सकेगा। इंसाफ की गुहार लगाते लगाते स्थिति ये हुई कि पुष्पेंद्र यादव की पत्नी सुसाइड कर ली। ये तो 3 लड़का गया और जा कर के उत्तर प्रदेश की पुलिस को चुनौती दे दिया। कुछ दिन पहले एक बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी, जिसमें अतिक्रमण मुक्त वाली कार्रवाई हुई थी, जिसमें ब्राह्मण समाज की माँ बेटी दोनों एक साथ सामूहिक आत्मदाह कर लिए। और उसके बाद क्या हुआ? उनके आत्मदाह करने के फलस्वरूप उनको बचाया नहीं गया, बचाने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि और बुलडोजर से उनका घर ढा दिया गया और उसी में उनको दबा दिया गया। अभी हम मौजूद हैं संतोष रेणु यादव जी के पास आवास पे, और इनसे मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से अभी यूपी में लगातार योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है, कभी इनकाउंटर हो रहा है, कभी न्यायिक हिरासत में
अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है। हालांकि उसी मुद्दे पर इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इनका कहना क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। आप कहाँ थे इतने दिन से? थे, देश में ही थे, हिंदुस्तान में ही थे। और अभी जो अब तो खैर पत्रकार महोदय से भी डर लगने लगा है। कौन कहाँ माइक के थ्रू बंदूक लगा लेंगे पता नहीं चलता है। नहीं सर, ऐसा नहीं, पत्रकारों का ये जो है ना कि बदनाम करने की साजिश है सर। हाँ, जिससे बिहार में भी हो रहा है। बिहार में भी एक पत्रकार देखे कि जो अपने आप को पत्रकार कहता था, बिहार और तमिलनाडु के रिश्ते को बर्बाद करने की पुरजोर कोशिश किया। और हालांकि ये तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु प्रशासन की एक बहुत अच्छी सधी हुई कोशिश और बिहार सरकार की एक बहुत अच्छा प्रयास, सहयोग, जिसके परिणाम स्वरूप वो यूट्यूबर पकड़ाया और पकड़ा करके अभी तमिलनाडु के कस्टडी में है, जेल में है। और दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि आज के 2-3 दिन पहले जिस प्रकार से घटना घटित हुआ कि पत्रकार के माइक में हथियार शिफ्ट करके और कस्टडी में अतीक अहमद और उनके भाई की जिस प्रकार से हत्या की गई, तो भाई थोड़ा सा अब तो सोचना समझना पड़ता ही है ना कि पत्रकार महोदय भी जो आ रहे हैं सही में सवाल पूछने के लिए आ रहे हैं या किस उद्देश्य से आ रहे हैं। जी बिल्कुल। हालांकि बिल्कुल पत्रकारों पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि पत्रकार के ही भेष में वो आए हुए थे जो भी अपराधी थे और अतीक अहमद को मार गिराए वहाँ पर। हालांकि सर, एक अपराधी हो चाहे जो भी हो, उन्हें न्यायिक हिरासत में उनके साथ जिस तरीके से वहाँ पे घटना हुई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये पूर्णतः वहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था जो है वो कोलैप्स कर गई है, वो ख़त्म हो गई है। शासन प्रशासन व्यवस्था वहाँ है नहीं। और इसमें देखिए एक इसका अगर आप रूट देखेंगे, बिल्कुल अगर आप जड़ पे जाएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी चाहते क्या हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम आप देखे होंगे, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए सीएम बने, तब से सिर्फ उत्तर प्रदेश में अनकाउंटर, बुलडोजर, फलाना ढेकना, इसी के लिए उत्तर प्रदेश अखबारों की सुर्खियों और न्यूज़ के हेडलाइन में छाया रहता है। न कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास का कार्य हुआ। अगर किसी जैसे अखिलेश जी आए थे या मायावती जी आई थी तो उन्होंने कोई एक्सप्रेसवे बनवाए, कोई फलाना जगह पे जैसे डेवलपमेंट का कार्य किया, कोई नोएडा सिटी बसा दी, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन योगी बाबा जब से आए तब से इनका एक ही चीज़ है कि फलाना जगह एनकाउंटर हो गया, फलाना जगह जो है वो किसी का गैंग रेप कर दिया गया, फलाना जगह एनकाउंटर कर दिया गया और उसकी डेड बॉडी को उसके परिजनों को नहीं दिया गया बल्कि पेट्रोल छिड़क करके पुलिस वाले ही जला दिए। इस तरह से मैंने जो न्यूज़ हैं वो एक कॉमन न्यूज़ बन गया उत्तर प्रदेश का जब से योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की बहुत जल्दीबाजी है प्रधानमंत्री बनने की, और शायद मुझे लगता है कि इसीलिए ऐसा वो करवा रहे हैं। और ताकि जैसे इस तरीके से वो कार्य करवाएंगे तो लोकप्रियता, एक सस्ती लोकप्रियता हासिल उन्हें होगी। और जिस तरीके से मोदी जी, अमित शाह जी का जिस प्रकार से एक छवि रहा है गुजरात में, उन्होंने एक अपनी जो भी एक इमेज बनाई थी गुजरात में, और गुजरात के उस इमेज को जिस प्रकार से परोसा उन्होंने रैलियों के माध्यम से पूरे देश में, पूरे देशवासियों के सामने कि 56 इंच का सीना, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम चीज़ें। अब योगी जी भी उसी रास्ते पे चल चुके हैं। योगी जी भी अब माने ये अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि नहीं, हम किसी भी मुस्लिम को नहीं रहने देंगे, किसी भी ब्राह्मण को नहीं रहने देंगे, या किसी भी SC ST को नहीं रहने देंगे, किसी भी उनके स्वजातीय छोड़ करके बाकी कोई भी हिंदू समाज को अच्छे तरीके से नहीं रहने देंगे। ये शायद
प्रधानमंत्री बनने की बहुत हड़बड़ी है योगी जी की, और शायद 2024 जो नज़दीक आ रहा है। हालांकि वहाँ के अपराधियों में काफ़ी खौफ का माहौल बनाए हैं आदित्यनाथ योगी जी, और वहाँ पर जिस तरीके से पहले कुछ दिन पहले काफ़ी अपराधों का आतंक रहता था, आतंक जीरो टॉलरेंस पर योगी जी काम कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं? आपने कहा कि वहाँ के अपराधियों में खौफ योगी जी ने पैदा किया, ये आप कैसे कह सकते हैं? वहाँ के अपराधी तो और इतने बेखौफ हो गए कि न्यायिक हिरासत में, पुलिस कस्टडी में आकर के वो मार दे रहे हैं, और उसमें भी जिनको मार रहे हैं, जिनकी हत्या हुई है अतीक अहमद जी की, तो अतीक अहमद जी, हम सबको वो नहीं भूलना चाहिए कि 5 बार वो विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, प्रतिनिधि रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं फूलपुर से। तो उस लेवल के व्यक्ति, और जो इतना मोस्ट वांटेड अगर हो, इतना बड़ा माफिया जो योगी आदित्यनाथ जी और उनके जितने भी जो पार्टी के लोग हैं वो गिनाने में लगे हुए हैं कि इतनी बड़ी उनकी ये थी, तो फिर क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की जो शासन व्यवस्था है वो कमज़ोर पड़ गई क्या? ये तो चुनौती देने वाली बात हो गई। ये तो 3 लड़का गया और जा कर के उत्तर प्रदेश की पुलिस को चुनौती दे दिया कि भाई आप कस्टडी में भी रखोगे किसी को भी तो जिससे हम उसको कुछ भी करके निकल जाएंगे, ऐसा वो तो चुनौती दे दिया ना। इसमें तो नैतिकता के तौर पे योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और वैसे भी योगी जी से ये जो है ना उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था नहीं संभल रही है, इनका जगह मठ में ही अच्छा है, ये मठ के लायक ही हैं। आप देश और राज्य की एक सत्ता संभालना ये कोई मामूली मने मंत्र की बात आप समझ रहे हैं क्या कि पूजा पाठ करके मंत्र कर लेना है और मने ऐसे आप देश की सत्ता को संभाल लीजिएगा? आप जा कर के देखिए ना उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से मातम का माहौल है। आप जब कुछ दिन पहले एक बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी, जिसमें अतिक्रमण मुक्त वाली कार्रवाई हुई थी, जिसमें ब्राह्मण समाज की माँ बेटी दोनों एक साथ सामूहिक आत्मदाह कर लिए, और उसके बाद क्या हुआ, उनके आत्मदाह करने के फलस्वरूप उनको बचाया नहीं गया, बचाने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि और बुलडोजर से उनका घर ढा दिया गया और उसी में उनको दबा दिया गया। वो जो आत्मदाह जो हुआ उनके परिवार वालों के सामने हुआ। कुछ दिन और पूर्व की अगर बात हम कहें, अभी कुछ दिन पूर्व, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड आप सुने ही होंगे, 3-4 साल पहले हुआ था। पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड के मामले को माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यह फर्जी एनकाउंटर था, और उसके बाद एक उम्मीद की लौ जली थी कि शायद इसमें पुष्पेंद्र यादव के परिजनों को कुछ न्याय मिल सकेगा, इंसाफ मिल सकेगा। इंसाफ की गुहार लगाते लगाते स्थिति ये हुई कि पुष्पेंद्र यादव की पत्नी सुसाइड कर ली। अब और एक मैं आपको, जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ मामला, आप चले जाइए आशा वाल्मीकि, आशा नाम की 19 वर्षीय बच्ची, हाथरस कांड योगी जी के ही रीजन में हुआ था। तो आप वहाँ जब देखेंगे तो जितने भी वहाँ पे जो आरोपी थे, जो गैंग रेप जिन्होंने किया, और वो सभी के सभी आरोपी मुख्यमंत्री जी के ही सजातीय थे। हुआ क्या, उसमें से 3 लोगों को बरी कर दिया गया। वाह रे वाह। आशा वाल्मीकि जो बच्ची थी, दलित महादलित समाज से आती थी बच्ची, उस बच्ची के डेड बॉडी को उनके परिजनों को भी नहीं दिया गया और तेल छिड़क करके प्रशासन के द्वारा जला दिया गया। वहाँ पे एक SDM साहब भी थे जो बड़ा संवेदनहीन होकर के मुस्कुरा रहे थे जब आशा की चिता जल रही थी। तो ये आतंक का पर्याय बन चुका है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की सरकार इस आतंक को अपना उपलब्धि के रूप में गिनाने में जुटी हुई है। सर, एक मामला है कि वहाँ पे जिस तरीके से अभी अतीक अहमद की जो हत्या हुई है,
अपराधी थे या नहीं थे, चाहे जो भी थे, हालांकि इस पर क्या कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान इस पर कड़े तरीके से नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। इस पे तो राष्ट्रपति महोदय को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इस पे वहाँ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ पे सभी लोग भय के माहौल में हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये वहाँ पे हो गई है कि उत्तर प्रदेश में आप कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के स्वजातीय हैं तो आप कुछ भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी कि मिट्टी में मिला देंगे, तो अपने स्वजातियों को छोड़ करके बाकी सबको मिट्टी में मिला देंगे। उनके स्वजातियों को ऐसा मतलब कि एक मुख्यमंत्री जातिवाद थोड़ी ना कर सकते हैं। तो इसको करना तो नहीं चाहिए। एक मुख्यमंत्री या कोई भी जो एक विशेष पद पे बैठे हुए हैं उनको जाति और धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। उनके लिए सभी लोग अपने हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर ये बात बोले कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक मुख्यमंत्री का जो कार्य जो शैली है उसमें जातिवाद झलक जाए, तब तो कहना तो पड़ेगा ना। आखिर ये कौन है, ब्रजेश सिंह कौन है जिन पे 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं? ब्रजेश सिंह हो गए, सुशील सिंह हो गए, तमाम बहुत सारा नाम है। आखिर उनको मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया जाता है? राजा भैया कौन है? ये लोग कोई संत तो नहीं है ना, ये लोग कोई संत तो नहीं है। फिर क्या इन लोगों को मिट्टी में नहीं मिलानी चाहिए? क्या सिर्फ मुसलमानों को या गैर जो मुख्यमंत्री जी का जो स्वजातीय है उनके अलावे जितने भी लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए कानून बना है क्या मिट्टी में मिलाने वाला? फिर तो विकास दुबे की भी क्या गलती थी भाई? फिर विकास दुबे के साथ भी जो हुआ, नहीं, विकास दुबे ने तो अब पुलिस के ऊपर गोली चलाए थे। पहली बार थोड़े था सर, ये पहली बार थोड़े था सर। और रही बात कि जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय जितने भी माफिया हैं वो लोग भी पुलिस को गुलाब का फूल थोड़े देते हैं। 106 आपराधिक मामले दर्ज हुए, ये कोई मामूली है सर? ये कोई मामूली बात है? तो यहाँ देश के पहले मुख्यमंत्री ऐसे बने योगी आदित्यनाथ जी जिनके ऊपर खुद बहुत सारे दर्जनों दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे, स्वतः माफ़ करा लिए। वाह जी वाह मुख्यमंत्री। सर मुख्यमंत्री बनने के लिए सर अपने अंदर इंसानियत को जगाना होता है सर। सामने वाले के दुख तकलीफ को पहले अपने खुद अंदर महसूस करना पड़ता है। वहाँ के कुछ मुसलमान भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हम मुस्लिम भाई के हम तकलीफ दर्द को हम समझ सकते हैं। मुझे भी बुरा लगता है जब कोई लोग हमारे देश के संविधान पे, जिस संविधान को हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खून पसीने से सींच करके बनाया लिखा, हमारे देश के संविधान पे जो लोग कुठाराघात करते हैं और ख़ास करके एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठ करके, तो वो मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे संविधान में हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग आ करके और उलूल जुलूल बातें करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम फलना राष्ट्र बनाएंगे। ये उलूल जुलूल भरी बातें बोलने वाले लोगों पे लगाम लगाई जानी चाहिए। आप उलूल जुलूल भरी बातें बोल करके ही तो इस तरह का सीन क्रिएट करवा दिए कि अतीक अहमद की जिस अपराधी ने हत्या किया वो हत्या करने के बाद बोलता है जय श्री राम। इसका मतलब जय श्री राम का नाम सिर्फ बदनाम करने के लिए आप लोग बने हो? भगवान श्री राम का मूल्य यही था, भगवान श्री राम का आदर्श यही था। भगवान श्री राम अपने जीवन के मूल्यों, अपने जीवन के आदर्शों को इस प्रकार से दिखाया, इस प्रकार से बताया, जिस पे अगर हम और आप चलने की कोशिश करें तो जीवन बड़ा सरल बन जाता है। क्या नहीं लगता है कि आतिक अहमद की हत्या करने के बाद जय श्री राम के नारे लगते हैं तो हिंदू मुस्लिम में तनाव उत्पन्न हो सकता है? बिल्कुल,
ये बिल्कुल, ये तो कोशिश ही वही थी। और वो आप ही बताइए कि अतीक अहमद की जिस प्रकार से हत्या हुई, आप देखे होंगे साबरमती से जब लाया गया था, नैनी जेल लाया गया था अतीक अहमद को और उनके भाई को, दोनों को, तो मीडिया वाले लोग दौड़ रहे थे, कोई एक आध बाइट आ जाए, कोई एक आध बाइट आ जाए। तमाम जो बड़े बड़े जो चैनल वाले लोग थे, एक भी बाइट अतीक अहमद और अशरफ का नहीं मिला। लास्ट में उनको अतीक अहमद का मुंह दिखाना पड़ा अपने टेलीविज़न पर सारेआम। आप ये भी देखे होंगे, जब अतीक अहमद पैंट खोल करके पेशाब करता है तो पेशाब को दिखाना पड़ा पूरे देश को। ये देखो अतीक अहमद का पेशाब गिर रहा है, पीला है या वाइट है। इतनी चाक चौबंदी थी, इतनी सुरक्षा व्यवस्था थी, था ना सर? आप भी देखे होंगे। फिर ये कौन सी जरूरत पड़ गई भाई कि अतीक अहमद को आप बिल्कुल आप रात में उसको खड़ा कर दिए, खड़ा करके और इंटरव्यू दिलवा रहे हैं। वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी सभी लोग थे, तमाम आला अफसर थे। उस आला अफसर के बीच में वो 3 अपराधी कैसे घुस गया? कस्टडी लगा हुआ है, रस्सी थामे हुए हैं पुलिस पदाधिकारी, फिर वो 3 लोग कैसे घुस गया? और जब 3 लोग घुस गया, अतीक के बेटा को एनकाउंटर किया जा सकता है, विकास दुबे का एनकाउंटर किया जा सकता है, गाड़ी पलटवाया जा सकता है, फिर वो 3 अपराधियों की एनकाउंटर क्यों नहीं की गई? एनकाउंटर वाली सरकार यहाँ पर एनकाउंटर से कैसे चूक गई? इसका मतलब साजिश था, बिल्कुल साजिश था ये। हालांकि वो भी जो भी मारने वाले थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। तो अतीक अहमद कहाँ भागा जा रहा था सर? वो तो और बिल्कुल समर्पित कर दिया था। वो तो अतीक अहमद का तो कस्टडी भी लगा हुआ था, पुलिस अभिरक्षा में थे, पुलिस अभिरक्षा में थे। वो कहाँ भागे जा रहे थे अतीक अहमद? और यहाँ तक कि 5-6 दिन पहले का एक अशरफ, जो अतीक अहमद के भाई हैं, उनका एक बाइट भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि एक कोई IPS ऑफिसर थे जो शायद उन्हें आगाह किए थे कि हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हें निपटा दिया जाएगा किसी भी तरीके से, जेल से बाहर निकाल करके। ये भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है, बाइट वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि जो उनके एक मिश्रा जी करके जो एडवोकेट हैं, वो भी लगातार चिट्ठी लिखने के प्रयास कर रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि उनके घर पे भी बमबारी हुई है, उनके भी घर पे बमबारी हुई है। अब तो उत्तर प्रदेश जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, तब से गोलियों की आवाज़ दिलाने वाला राज्य बन गया। बम धमाका, ये वो, बुलडोजर, चीख, क्या नहीं। अब उत्तर प्रदेश जो कभी संतों का जगह हुआ करता था, जहाँ पे कभी भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म ले करके उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती को गौरवशाली इतिहास दिए, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन हो, मथुरा हो, जहाँ पे विदेशी लोग आते हैं शांति के लिए, उस उत्तर प्रदेश को चीख चिल्लाहट का पर्याय बना दिए योगी आदित्यनाथ जी। और सिर्फ इस वजह से कि 2024 का इनका कंपटीशन जो है वो नरेंद्र मोदी जी से है। ये सोच रहे हैं कि भाई अब प्रधानमंत्री, अब बनने का चेहरा हम कैसे बने, इसलिए ये सब करवा रहे हैं, अखबारों की सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये तो कोर्ट कचहरी सबका अपमान कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी का जिस तरीके से पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई है, उस मामले में मतलब जो भी कोर्ट हैं, चाहे कचहरी हैं, पुलिस अभिरक्षा में किसी भी अपराधी हो चाहे जो भी हो, उसकी हत्या पुलिस के सामने रहते हुए नहीं करनी चाहिए। यानी कि काफ़ी ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, आपत्तिजनक हुई है और ये मानव अधिकार का भी शायद हनन है। सर ये आज पहली बार नहीं हुआ है। जिस समय विकास दुबे जी की जब गाड़ी पलटी थी, उनका जब एनकाउंटर किया गया था, उस समय भी टीवी पैनल पे बैठ कर के सभी लोग, सभी एक्सपर्ट लोग, लीगल एक्सपर्ट लोग, तमाम पार्टी के जो प्रवक्ता लोग थे, सब लोग बैठे, वकील लोग बैठे, और उस समय भी लोग बोले कि ये अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके बाद भी कहाँ योगी आदित्यनाथ मानने वाले थे।
यहाँ तक कि उस समय भी स्वतः संज्ञान ली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन कहाँ माने ये। आप सर हमको ये बता दीजिए कि विकास दुबे के समय से लेकर के आज तक अतीक अहमद और अशरफ तक, ये तो सर हाईलाइटेड मामला है ना सर। बहुत ही देश को झकझोर दिया है घटना, लगातार मर्डर, उनके बेटे का इनकाउंटर, फिर अतीक अहमद का लगातार। हम वही करें, ये तो हाईलाइटेड मैटर है सर, इसीलिए आप जान गए। आप ये समझिए सर कि इसके बीच में कितने लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया होगा सर, कितने लोगों को बेफजूल बिना मतलब का गोली मार करके जान ले लिया गया होगा सर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा। ये मानव विरोधी सरकार है सर, मानवता विरोधी सरकार है। और ये ऐसा करके, अब तो एक सत्यपाल मलिक साहब का भी इंटरव्यू आप देखे होंगे, पुलवामा हमले पे बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, सारी सच्चाई बता दी। पुलवामा हमले में जब जो हमारे देश के जवान थे वो गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे मूविंग के लिए, लेकिन उनको 5 एयरक्राफ्ट भी नहीं दिया गया था। और जब सत्यपाल मलिक साहब इस बात को, जब घटना घटी उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी को जब बोले, तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें साइलेंस कर दिया, चुप कर दिया, चुप रहने को बोला। ये भाजपा की नीति है सर। हालांकि भाजपा हो या फिर सरकार को इस बात पर ज़रूर सोचनी चाहिए कि वो भी समय आ सकता है कि अपराधी हो चाहे जो भी हो, पुलिस कोर्ट कानून सभी से भरोसे उठ जाएंगे और एक अपराधी एक दूसरे को करो या मरो का ये हवाला हो जाएगा और सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि जब कोर्ट में और पुलिस अभिरक्षा में किसी की हत्या कर दी जा रही है तो शायद कोर्ट और पुलिस थाने में जाने से लोग कोई डरेंगे। काफ़ी हालांकि सर डर का भी माहौल बन गया है और कोई अपराधी हो चाहे जो भी आपराधिक मुकदमे में अगर दर्ज हो तो शायद वो सरेंडर नहीं करना चाहेगा। लगातार लगता है कि आर पार का ये मामला हो जाएगा। वही हम करें ना सर कि अब तो भरोसा ना उठ गया सर। अब तो कैसे उत्तर प्रदेश में अब कैसे एक पुलिस प्राधिकारी, आला अधीक्षक भी, आला प्राधिकारी भी कैसे कह सकते हैं कि हम तुम्हें अपने कस्टडी में सुरक्षित रख पाएंगे या जेल में तुम्हें सुरक्षित रख पाएंगे? कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं ना सर। आतंक का पर्याय बन चुका सर उत्तर प्रदेश। लेकिन मीडिया में जब आप देखेंगे, हम तो देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम चैनल को हम देखना ही बंद कर दिए। अभी रवीश जी को हम देखते हैं, अभिसार शर्मा को, पुण्य प्रसून वाजपेयी को, और आप जैसे जो यूट्यूबर भाई लोग हैं हम उनको देखते हैं। हालांकि एक यूट्यूबर जो कि बड़ा दुर्भाग्य से इधर बिहार में सरकारें गिराने की बात कर दिया था 180 दिन में, अब वहाँ जाकर के एक यूट्यूबर अतीक अहमद को गिरा दिया। मैंने बड़ा कभी कभी हंसी आती है जो स्थिति। अब अगर सर ये भाजपा शासित प्रदेश से बाहर ये घटना होती तो अब तक तो मेन स्ट्रीम पे सिर्फ सरकार की आलोचना होती रहती। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, इतनी बड़ी घटना, अतीक अहमद ठीक है माफिया था, डॉन था, क्या था मुझे इससे मालूम नहीं, ये साबित करना, इसका जजमेंट करना सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट और जितने भी जो कचहरी हैं, कोर्ट हैं, ये उनका काम है। अतीक अहमद 5 बार विधायक भी रहा है, जनप्रतिनिधि रहा है, ये बात हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। अतीक अहमद 1 बार सांसद रहा है, पार्लियामेंट भी गया है, इस बात को हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। और चुनने वाले कौन? जनता चुने हैं, तो कुछ न कुछ तो अतीक अहमद में अच्छा ही होगी, ऐसे ही तो नहीं चुन लिए होंगे। ठीक है, किसी के रंगदारी में 1 बार चुना जाएगा, किसी के डर में 2 बार चुना जाएगा। आप समझ रहे हैं, 5 बार सांसद हैं, 5 बार विधायक रहना, 1 बार सांसद रहना कोई मामूली बात है?
इतना दिन तक कोई जनप्रतिनिधि किसी को खौफ में रख करके तो नहीं चुन सकते। ये जनरेशन हो जाता है ना सर। 5 जैसे भाई भी सांसद या विधायक थे। जैसे विधायक थे, अशरफ जी भी विधायक थे। तो आप इस चीज़ को देखिए कि 5 बार का मतलब कि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन भी उनको वोट करने लगा, मतलब कुछ तो अच्छाई होगी। जी। आखिर जनता इतनी मूर्ख तो नहीं है। जनता ऐसा तो नहीं था कि हाँ जनता को हर जनता के जाकर के सर पे बंदूक रख करके वोट लेते होंगे, ऐसा भी तो नहीं होगा। हाँ यही होगा कि भाजपा तमाम कोशिश कर रही होगी उन्हें अपने पार्टी में लाने की, और वो आ नहीं रहे होंगे, ये माना जा सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आपका भी सर धन्यवाद।